बाबा 1 मिनट माता जी। बाबा जैसे बोले शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में एक ही मुख से ज्ञान सुनाता है। फिर पशुपतिनाथ के मंदिर में शिवलिंग के 4 मुख दिखाए गए हैं, 4 मुद्रा में दिखाई गई। उसका नाम है पशुपति नाथ। क्या दुनिया में जितने पशु स्वभाव वाले हैं, कैसे स्वभाव वाले? पशुओं का स्वभाव है। पशुओं का स्वभाव क्या होता है? मनन चिंतन मंथन करके काम करते हैं, सोच विचार के काम करते हैं नहीं करते हैं। कलयुग के अंत में जो भी मनुष्य मात्र है, जब काम विकार का आवेग आता है और एकांतवासी होते हैं और भोग उनके सामने होता है, भोग सामग्री उनके सामने होती है, तो वो जानवर बन जाते हैं, सोच समझ के काम करते हैं इंद्रियों से, या पशु जैसा व्यवहार करते हैं। तो पशु हो गए ना। ऐसे पशुओं का पति, जो मुरली में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। तुम्हारे पति तो साफ जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों का, पशुओं का भी क्या है? पति है, उनकी भी रक्षा करने वाला है। पशु पति फिर नाथ। क्या पति जो है वो साकार को कहा जाएगा या निराकार को कहा जाएगा? पति तो साकार ही होता है। जो निराकार ज्योति बिंदु है उसका सिर्फ एक ही संबंध बनता है आत्मा रूपी बच्चों के साथ। कौन सा? आत्मा आत्मा, भाई भाई, और भाई भाई का बाप। तो बाप और बच्चे का संबंध बनता है सुप्रीम सोल शिव का बच्चों आत्माओं के साथ। दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब कोई निश्चित साकार में मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद वो पति भी बनता है। तो कलयुग के अंत में सारे ही मनुष्य मात्र पशु जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। उन पशुओं का जो पति है, पतियों का भी पति है, वो कौन हुआ है? अरे प्रजापिता, अभी अभी तो क्लैरिफाई किया। वो प्रजापिता जो विश्व का पिता भी है, सारे विश्व का पति भी है, उसका भी नाथ है। पशु पति नाथ। नाथ माने नाक में नकेल डालने वाला है। जब पुरुष स्त्री के साथ शादी करता है तो नाक में नथनियां डाल दी जाती है ना। यादगार है कि कंट्रोल कर लिया। जैसे जानवर होता है, बैल होता है ना, तो बैल कंट्रोल में नहीं आता तो क्या करते हैं? उसकी नाक में नाथ डाल देते। तो ये नाम प्रसिद्ध हो गया। क्या? पशु पति नाथ। और इसकी यादगार कहाँ है? नेपाल में यादगार है। तो दक्षिण भारत में नहीं यादगार है, उत्तर भारत में यादगार नहीं है। कहाँ यादगार है? नेपाल। नेपाल का बेहद में अर्थ क्या है? जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं तो जो नई दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन बनाते हैं, उस नई दुनिया के संगठन को पालने वाला जो बनता है संगठन, उसका नाम है बेहद का नेपाल। और वो नेपाल नीचे की ये स्थिति में रहता है या ऊंची स्टेज में रहता है? नेपाल देश पहाड़ों पर है
या नीचे है? पहाड़ों पर है। जैसे शिव के मंदिर पहाड़ों पर या पहाड़ी पर या ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं, ऐसे ही वो नेपाल भी यादगार में कहाँ पर बसा हुआ है? पहाड़ों पर बसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो निराकारी स्टेज में रहने वाली सूर्यवंशी आत्माएं जो नई दुनिया की पालना के निमित्त बनती हैं, जिनमें अष्टदेवों का भी समावेश है, वो नेपाल देश में पशुपतिनाथ का वास है। मंदिर का नाम क्या रखा? पशुओं का पति और उनका भी नाथने वाला। कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई है? सब प्रजापिता। शिव पति का पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं है? शिव पिता है या पति भी है? शिव तो पिता है, वो पति नहीं है। जब साकार में आता है तो पति प्रैक्टिकल में बनता है। तो साकार में कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता कहो, विश्व पिता कहो अथवा विश्व पति कहो, वो प्रजापिता का पार्ट हो सकता है, लेकिन शिव का पार्ट नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है, पशुपति नाथ कौन है? अरे कौन है? शिव है। वो जो पतियों का पति का पार्ट बजाने वाला है, उसको भी नाक में नकेल डालने वाला नाथ है।